गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और अभी पूजा हो गई है और माधु बासु का आज का श्रृंगार ये है जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद है ना, यहाँ पे माता रानी को भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। माता रानी के ऊपर है ना पीला लहंगा, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, निष्ठू स्कूल चली गई है। और उसके बाद में मैंने उनके लिए खाना बनाया। उसके बाद फिर बहुत प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाया। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल ही अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैं सुबह उठी और आज थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। तो जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मैंने कहा कि फटाफट से ना नहा लेती हूँ, कपड़े अपने बाद में धुलूंगी, दोबारा से नहा लूंगी। क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार वाले दिन क्या करती हूँ मैं, जो भी जैसे कि क्लीनिंग का ज़्यादा रहता है, वॉशरूम बाथरूम भी साफ करना होता है। क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा जैसे कि गुरुवार वाला व्रत है, तो उस दिन और कपड़े वगैरह भी हो जाते हैं और भी काम रहता है, तो उस दिन ज़्यादा काम रहता है। तो अगर मैं करने बैठ जाती तो निष्ठू स्कूल कैसे जाती। तो इस वजह से मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ नहा लिया, नहा के बस पूजा करी, निष्ठू को भेजा और माधु बाजू को भी खाना भी खिला दिया, जिससे कि आपने देख ही लिया है। तो और सब मेरा काम हो गया, बस बर्तन रह गए, तो बर्तन जाके धुलूंगी और इसी स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं मतलब थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो अभी ये सब काम करेंगे, फिर सफाई वगैरह करेंगे, फिर मैं दोबारा से नहा लूंगी। क्योंकि फिर शाम को करूंगी तो शाम को बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि है ना शाम में। तो अभी हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और निष्ठू स्कूल चली गई है। तो मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं अपने घर को टाइम दे पाऊँ। और बहुत टाइम से मैंने कुछ डीप क्लीन टाइप नहीं किया था, ऊपर ऊपर से बस सफाई चल रही थी। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उसको अच्छे से अपने घर को चमकाऊँ। तो साफ घर का क्या होता है कि साफ घर रखना कितना ज़रूरी हो जाता है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, या फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बोलेंगे तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर को साफ रखना, और उससे क्या क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं, और अगर आप गंदा घर रखते हैं तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हो जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा होता है ना, जो चीज़ें दिखती हैं तो सबसे ज़्यादा जो हर किसी को दिखाई देता है। तो क्या होता है, एक हाउस वाइफ जैसा भी घर रखती है तो लोगों को की नज़र में ना उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि उस वो देखो कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी परफेक्ट हाउस वाइफ है, घर को कितने अच्छे से रखती है। तो लोगों की नज़र में ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती है जब आप अपने घर को बहुत अच्छे से रखते हो। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अगर हम देखें तो अपने घर को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि ये माना जाता है कि जब आप गंदे घर में रहते हो तो आपकी जो होता है ना सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि हम जिस घर जैसे घर में रहते हैं, कि आप मान के चलिए आप ऐसे रूम में रह रहे हैं जहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है और आप वहाँ पर आराम से बैठते हैं, तो आप कभी कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे। आपको क्योंकि वो चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी देने लगती हैं, जिसकी वजह से हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होने लगती है। तो इसलिए साफ घर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात होती है, कभी कभार आपके घर पे अचानक से कोई आ जाता है तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि काश मैंने साफ़ कर लिया होता, तो शायद लोगों को ऐसा ना लगता कि मतलब इतना गंदा रहता है। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं है कि कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर जैसे मान के चलिए कि आपका चैनल इस कि क्लीनिंग का है या कैसा भी है, डेकोरेशन का है, तो आपको वो काम करना ही होगा। क्योंकि एक चीज़ ये हो जाती है, अगर आप वहीं पे आप कुछ भी नहीं करते हो, घर पे रहते हो, फिर आप कोई नहीं आ रहा है ऐसे सोच लेते हो, तो उस टाइम में क्या एक अचानक से जब कोई आ जाता है उस टाइम में आपको बहुत बुरा फील होता है कि काश कि साफ़ होता तो ऐसा ना होता। कि क्योंकि होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जब भी कोई आता है ना तो सबसे पहले आपका घर देखता है, तो सोचता है कि शायद हो सकता है उस दिन आपने साफ़ ना किया हो, लेकिन वो इमेज एक आपकी क्रिएट करके ही ले जाता है कि हाँ उनका घर गंदा रहता है। तो ऐसे हो जाता है, तो आपको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। दूसरी बात हो जाती है, और मैं अगला टिप आपको मतलब शेयर करूँगी कि अब जब आप रेगुलर सफाई करते हैं घर की, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े। कभी कभार क्या होता है, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, कभी फेस्टिवल हो गया या हमें लगा कि हमारे घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, तब हम उसको करते हैं। लेकिन वहीं ना कहीं ये मान के चलिए, अभी आगे आप दिवाली आने वाली है, अगर आपका ये नेचर है कि आप हमेशा ही सफाई रखते हैं, बाई चांस आपकी
तबीयत ख़राब हो जाए या कोई और रीज़न से आप सफाई ना कर पाएँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी कुछ भी ओकेज़न हो सकता है, उस टाइम में आपको ऐसा ना लगे कि मैं बीमार थी, मैंने कर नहीं पाया या किसी रीज़न से मैंने कर नहीं पाया है। अभी ये मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम कुछ ऐसा जैसे होता है ना कि एक कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा अच्छा दिखे, तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आएँगी। आप पहले से ही प्रिपेयर हैं, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं है, वो वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा है हमारा घर। तो साफ़-सफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि अगर आप जैसे कि क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ है ना, जैसे टाइम पर करते हैं या फिर जो चीज़ जहाँ से ली है वहाँ रखते हैं, तो वो कहीं न कहीं और लोग भी सीखना शुरू कर देते हैं। उन्हें भी वो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि घर को कैसे रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जो जैसा देखता है वो वैसे ही बनने लगता है। तो इस वजह से आपको घर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए। और ऑर्गेनाइज़ रखने से बहुत सारी फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ है, अगर ऑर्गेनाइज़ है, आपको पता है इस जगह रखी हुई है, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ढूँढना नहीं पड़ेगा। और तो इस वजह से भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। और दूसरी बात है कि अगर साफ गन रखने से बीमारियां कम लगती हैं। अगर आप जैसे मान के चलिए आपका बेडशीट वगैरह है वो बहुत अच्छे से क्लीन है, तो आपको बहुत कम इशू होंगे बीमारियों के, क्योंकि ऐसा साफ घर जब रहता है तो हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, हैप्पी फ़ील करते हैं, जिससे मूड हमारा अच्छा रहता है, तो बीमारियां थोड़ा कम लगती हैं। और अगर वहीं गंदा घर है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, क्योंकि अब अचानक से आपके घर पे कोई आ गया है, इसी टाइम में आपको उनके लिए खाना भी प्रिपेयर करना है, फिर आपको सफाई भी करना है, तो अब आप एक इंसान हो, क्या क्या कर लोगे। तो इस वजह से अगर हमेशा आपका घर सही रहेगा तो इतना आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अब मैं क्या क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, उससे पहले ही आपको अपना ये थोड़ा सा अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वैसे तो हर गृहिणी यही चाहती है कि उसका घर हमेशा चमकता रहे, कभी कभार क्या हो जाता है एक आलस आ जाता है कि नहीं अब रहने देते हैं, लेकिन एक आलस एक लिमिट तक अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर वो मतलब ठीक नहीं रहता है। इसलिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। और मुझे ये अपने घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तब मैंने इसको साफ़ नहीं कर पाया, बहुत टाइम तक मैंने तो बेडशीट भी चेंज नहीं कर पाई थी। लेकिन वैसे ही जैसे मैं सही हुई हूँ, तो वैसे ही मैं अपने घर पे ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे कि आपने मान के चलिए मैंने एक बेड खरीदा जिसको मैं डेली क्लीन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से रख रही हूँ, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। चाहे किसी भी चीज़ की हो, जितना ज़्यादा आप उसको साफ़ करके रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, उसी चीज़ की उतनी लाइफ बढ़ जाती है। वहीं पे अगर आप है ना उसको इग्नोर करेंगे, ऐसे ही गंदा पड़ा रहेगा, तो वो जितनी वो चलने वाला होगा उससे वो मतलब आधा टाइम तक भी चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हो जाता है। तो चीज़ें की देखभाल एक औरत ही कर सकती है, क्योंकि अगर होता है ना कि घर हमारा है तो देखभाल तो हमको करनी ही होगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे मेंटल पीस भी बहुत मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो फिर मुझे है ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही बेचैनी सी होने लगती है कि अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मुझे साफ़ कर लेना चाहिए। मैं अगर थोड़ी बहुत भी बीमार भी हो जाऊँ ना, तब भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें रखना बहुत पसंद है। और अगर साफ़ सुथरा घर होता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मैं वैसा ही मुझे पसंद है और अच्छा लगता है कि अगर और ऊपर से आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि घर बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत सुंदर है। तो ये जो आप देखते हैं ये मैंने धीरे धीरे क्रिएट किया है, ये पहले इस तरीके का नहीं था। और धीरे धीरे मैंने चीज़ें लेनी शुरू करी, फिर ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये एक मुझे इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है। और बोलते हैं ना जो औरत होती है घर की लक्ष्मी होती है, तो अगर बनाने पे आ जाए तो क्या नहीं बना सकती है, वो वाली बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर को ऐसे साफ़ सुथरा रखना, अच्छी से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना। तो वही करती हूँ। जैसे कि अब आज है ना मैंने नहा लिया था, मैं चाहती तो मैं रेस्ट करती, ना करती ये सब, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं बहुत टाइम से अपने घर को मैंने टाइम नहीं दिया है, और तो मैं अपने घर को टाइम दूँ। मैं ये देखो, मैं मानती हूँ आप अपने घर को, जैसे मैं अपने घर को भी टाइम देती हूँ, मैं खुद पर भी बहुत टाइम देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि जिस दिन भी मुझे ऐसे लगा कि मुझे पैम्पर होने की ज़रूरत है, मैं खुद को पैम्पर करना चाहती हूँ, तो मैं उस दिन पैम्पर करती हूँ। क्योंकि आप
जो चीज़ में जितना टाइम दोगे ना उतना ही वो निखर के आती है, चाहे वो घर हो चाहे आप हो, है ना, कुछ चाहे वो आप सीखने पे लगा दो, कुछ भी करने पे लगा दो ना, वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता ही है, चाहे बेशक थोड़ा देर से मिले। तो ऐसे आपको हर चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आज जैसे मैंने आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी हैं, प्लीज़ आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।